वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में जो क्लास 10th के लिए लेखन का पार्ट आता है उसमें एक आता है ईमेल राइटिंग। तो ईमेल राइटिंग और सौविर्द दोनों जो है अथवा में आते हैं, दोनों 5-5 नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले हम ईमेल की बात करते हैं। देखिए, ईमेल पता है कि हम कोई भी जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, ऐसे मेल के द्वारा जो भी मैसेज भेजे जाते हैं उनको हम ईमेल कहते हैं। ईमेल की बात आती है कि भाई ज़रूरत क्यों पड़ी? कोई पूछे कि भाई ईमेल की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, एक तो ये है कि भाई हम अपनी जानकारी को जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहते थे। दूसरा ये कि दैनिक जीवन में हमारी इतने कार्य हैं कि उन कार्यों के लिए एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए हम ईमेल का प्रयोग करते थे। और तीसरा ये कह सकते हैं कि भाई कम समय में और कम खर्च में अगर हमने कोई बात अपनी पहुंचानी है तो वो ईमेल के ज़रिए हम पहुंचाते थे। अब बात आती है कि भाई ईमेल कितने प्रकार की होती है। तो ईमेल 2 प्रकार की होती है। जैसे कि हमने पत्र में भी पढ़ा था कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। क्योंकि ये भी पत्र लिखने का एक तरीका है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा है, वो हमारा वैसे लिखना था। तो इसमें वो ही उसी तरह से औपचारिक वही है जब किसी अधिकारी को, किसी कंपनी को, मतलब जिनसे अपना कोई सीधा संबंध नहीं होता, ना हमारे कोई रिश्तेदार होते हैं, ना हमारा कोई अपना होता है, तो वहाँ वो औपचारिक होता है। और जहाँ पे अपने परिवार वाले सगे संबंधी होते हैं वहाँ अनौपचारिक होती है। तो हमारे पेपर के अंदर जो है अनौपचारिक ईमेल आनी नहीं है, जो सिर्फ आनी है वो औपचारिक ईमेल ही आएगी। तो हम औपचारिक ईमेल के बारे में ही पढ़ेंगे कि औपचारिक ईमेल का फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखी जाती है ये। तो यहाँ जब हम औपचारिक ईमेल के प्रारूप की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, हम जैसे पत्र औपचारिक में लिखते थे तो पत्र के अंदर वही अधिकारी का पता और उस तरह से वो लिखते थे। वो पत्र सीधा नीचे रहेगा, लेकिन जो ऊपर है तो सबसे पहले आएगी दिनांक, सबसे ऊपर डेट आती है। जो हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में हम खोलते हैं ईमेल भेजने का, तो वहाँ भी दिखते हैं, वहाँ ऑटोमेटिक जो है वो डेट जनरेट होती है। तो सबसे पहले यहाँ डेट आती है, दिनांक हिंदी में। आपने मेल लिखते समय हिंदी और इंग्लिश के दोनों शब्दों का प्रयोग करना है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जो मेल लिखने का तरीका है वहाँ इंग्लिश के शब्द आते हैं, लेकिन क्योंकि ये पर्सन हमारे हिंदी के पेपर में आ रहा है, इसलिए आपने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी यहाँ लिखनी है। इसके बाद है प्रेषक, फ्रॉम, ऊपर आता है फ्रॉम, यानी जो मेल को भेजता है, तो वहाँ भेजने वाले की ईमेल आईडी लिखी जाती है। इसके बाद टू, टू को कहते हैं प्रेषिती, यानी जिसको हम ईमेल भेजते हैं, तो उसकी हम ईमेल आईडी यहाँ लिख देते हैं। फिर है कार्बन कॉपी, सीसी, जिसको हम कहते हैं कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या है कि जब हम मेल एक से ज़्यादा लोगों के पास भेजते हैं, एक व्यक्ति के पास भेज दी, फिर हम सोचते हैं कि ये मेल, ये सेम कॉपी जो है वो बाकी दूसरे लोगों के साथ के लिए भी भेजे, तो यहाँ उन लोगों की आईडी आ जाती है यहाँ। इसके बाद आता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी हमेशा प्रयोग नहीं की जा सकती। सीसी तो फिर भी, कार्बन कॉपी तो बहुत से कार्य में प्रयोग की जाती है, लेकिन ब्लाइंड जो कार्बन कॉपी है ये कुछ विशेष में, कोई शिकायत संबंधी आपने करनी है, कि आप किसी की शिकायत करते हैं और आप वो एक छोटे अधिकारी को करते हैं और ये चाहते हैं कि इसकी शिकायत जो है वो ऊपर तक भी जाए, बड़े अधिकारी तक जाए, लेकिन उसको जो है ये ना पता चले उस अधिकारी को कि ये जो शिकायत है ये ऊपर भी भेजी गई है। तो ऐसे केस में ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी प्रयोग की जाती है। ये जो ईमेल आईडी यहाँ जो लिखी जाती है, तो जिसको आप भेज रहे हो ये बाकी लोगों को नहीं पता चलेगी कि ये किसको और ईमेल भेजी गई है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विषय। तो यहाँ पे विषय लिखा जाना है, जो भी पेपर में आएगा कि भाई उसके ईमेल किसको लिखनी है, तो जो भी उसका सब्जेक्ट होगा तो वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर हम बात करते हैं औपचारिक पत्र की। यहाँ देखिए, औपचारिक पत्र में हम लिखते थे, वहाँ दिनांक में लिखते थे, विषय भी लिखते थे, लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि पूरा का पूरा फॉर्मेट वैसा ही पत्र का रहेगा, सिर्फ उसमें दिनांक और विषय नहीं आएंगे। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे हम कैसे। ये देखिए, यहाँ हमने पहले जो लिया है, ये जैसा हमारा उसमें
कंप्यूटर में दिखाता है या मोबाइल में आप देखते हो कि कैसे मेल का जो फॉर्मेट नज़र आता है, तो उसमें ये आता है यहाँ टू फिर सब्जेक्ट, क्योंकि फ्रॉम अपने आप हमारी आईडी जो है वो ऊपर जनरेट हो जाती है, तो टू और सब्जेक्ट आ गया। और यहाँ पे जो जगह है ये सब्जेक्ट के यहाँ विषय लिख देंगे, और यहाँ जो ये इतनी हमारी ये जगह बची हुई है यहाँ यहाँ हम अपना मैटर लिखते हैं, और वो मैटर लिखने के बाद यहाँ सेंड कर देते हैं, तो वो मेल जो है वो उनके पास चली जाती है जिनके ऊपर टू में हम जो आईडी ईमेल आईडी प्रयोग करेंगे तो उनके पास हम यहाँ चली जाती है। यहाँ सीसी और बीसीसी यहाँ दिखाया गया है इसमें देखिए, ठीक है, लेकिन हमने अपनी फॉर्मेटिंग में अपने लेफ्ट साइड में यही जो है वो सारी चीज़ें यहाँ रखनी है। अब देखिए इसमें हमने एक उदाहरण दिया गया है कि भारत संचार निगम लिमिटेड, जैसे हमारे घर में टेलीफोन ख़राब हो जाता है और उसकी क्योंकि पहले लैंडलाइन नंबर होते थे ज़्यादातर, और तो बीएसएनएल के नंबर होते थे, तो ऐसे किसी का भी हो सकता है, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल लिया गया है। तो वही उसी तरह सबसे ऊपर डेट, जैसे आपका हिंदी का पेपर 17 तारीख को है तो जिस दिन पेपर है उसी दिन की आप यहाँ डेट लिख देंगे। डेट लिखने के बाद फिर फ्रॉम में जो है आप ये अपनी आईडी जो है प्रयोग करेंगे। डेट के बाद अपनी आईडी, कोई भी आईडी आप लिख सकते हैं यहाँ, ये नहीं कि आपने सही मायने में अपनी आईडी लिखनी, लेकिन जब आप जहाँ भेजेंगे, जब इसका वास्तविक प्रयोग जहाँ करेंगे तो वहाँ अपनी जो है आईडी ही आएगी। वो अपने आप अपनी आईडी से जब दूसरे को भेजते तो अपने आप आ जाती है। इसके बाद टू जिसको भेजी जानी है ये, तो ये कोई भी अधिकारी हो सकता है, उसके नाम की हो, या एडमिन करके भी आईडी बन सकती है यहाँ। मतलब अगर उस अधिकारी का नाम से नहीं तो एडमिन करके भी आईडी बना देते हैं। इसके बाद सीसी, क्योंकि कार्बन कॉपी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें एक सीधा जिसका मेन काम है, जो टेलीफोन की मरम्मत कराने का जो अधिकारी है, जो भेजता है अपने कर्मचारी को, तो उनको हम करते हैं कि उन्हीं के करने से काम हो जाता है, तो हम उसकी जो है, और बाकी लोगों को कार्बन कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद सब्जेक्ट है, जैसे ऊपर लिखा हुआ था भाई खराब टेलीफोन की मरम्मत, तो वही खराब टेलीफोन की मरम्मत हेतु। अब बात आती है कि क्योंकि औपचारिक मेल है तो औपचारिक वाला वही फॉर्मेट है कि भाई सेवा में श्रीमान प्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा, कहीं का भी जो रहे, ऊपर अगर एड्रेस दे रखा है तो प्रॉपर आप वो लिख देंगे, नहीं तो आप यहाँ कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हैं। महोदय उसी तरह से बताएंगे कि भाई मेरा टेलीफोन नंबर का अपना जिक्र करेंगे कि मेरा टेलीफोन नंबर ये है और कितने दिनों से ख़राब है, और मैं इसकी शिकायत भी जो जैसे बहुत बार कर चुका हूँ लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। तो आप जो है करें, क्योंकि देखिए टेलीफोन जब ख़राब हो जाता है तो घर में बहुत सारी परेशानी होती है, तो उतना यहाँ ये जिक्र बता दें ताकि वो अधिकारी जो है आपकी समस्या को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सके। तो ये उसमें यही है कि भाई फ़ोन ख़राब होने की वजह से मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे जो भी ये नंबर दिया हुआ है टेलीफोन का, और उस पे शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो अपने कर्मचारियों को भेज दें। फिर यहाँ अपना नाम और हस्ताक्षर जो है नीचे कर देंगे। तो ये तो थी ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी के ही अथवा में हमने बताया कि स्ववृत्त लेखन आता है। देखिए स्ववृत्त का मतलब हो गया खुद अपने बारे में, स्व का मतलब स्वयं का, ठीक है, वृत्त जैसे घेरा होता चारों ओर, तो अपनी जितनी भी खूबियाँ हैं सारी की सारी, जैसे घेरे के अंदर पूरी की पूरी जो विशेषताएं हैं अपनी, वो सारी की सारी लिखनी है। तो स्ववृत्त लेखन भी ईमेल के अथवा में आएगा। दोनों में से आपने एक करना है, दोनों नहीं करना है। तो जो आपको टॉपिक अच्छा लगे और जिस पर का आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं तो वो आप करें। तो स्ववृत्त देखिए मैंने बता दिया कि भाई खुद व्यक्ति जो लिखता है, और वो सबसे पहले जब लिखता है तो सबसे पहले अपना बायोडाटा लिखता है, अपने बारे में लिखता है, कौन है वो, उनके माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, तो ये बातें लिखेगा। फिर उसके बाद जब ये लिखेगा तो फिर अपना मोबाइल नंबर भी है, अपना पता भी लिखेगा, अपनी ईमेल आईडी लिखेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखेगा। क्योंकि देखिए ये बायोडाटा कब भेजा जाता है, जब कोई वैकेंसी निकली हो, आपने वहाँ अप्लाई करना हो, तो उनके लिए भेजा जाता है। तो जैसी वो योग्यता मांगते हैं उसी योग्यता वाले जो व्यक्ति रहते हैं वही अपना बायोडाटा भेजते हैं, क्योंकि वैकेंसी नौकरी जो है वो उन्हीं को मिलने की संभावना होती है। अगर उतनी क्वालिफिकेशन हमारी है नहीं तो फिर नौकरी नहीं दी जाती है, तो उसके हिसाब से।
तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, 3-4 बातें हैं इसमें। सबसे पहले व्यक्तिगत परिचय। व्यक्तिगत परिचय में आप अपना नाम देंगे, फिर माता-पिता का नाम देंगे, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि दे देंगे। फिर देखिए वर्तमान और स्थानीय पता। कई क्या होता है कि हमारा परमानेंट एड्रेस कोई रहता है, लेकिन फ़िलहाल हम किसी दूसरे एड्रेस पर रह रहे रहते हैं, तो दोनों हम अपना पता दे देंगे। क्योंकि पत्राचार के द्वारा जो अगर होगा, तो आपके जिस समय आप रह रहे हैं तो उसी के हिसाब से वो पत्र आएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये आप लिख देंगे। इसके बाद आप अपनी योग्यता, क्वालिफ़िकेशन, ज्ञान, आपको किस-किस चीज़ों का ज्ञान है, जो वैकेंसी निकली है, उसके अनुरूप आप क्या-क्या जानते हैं। तो देखिए जब भी योग्यता की बात आती, तो सबसे पहले आपने अपनी एजुकेशन लेनी है, शैक्षणिक योग्यता लेनी है। और जब शैक्षणिक योग्यता आप लिखेंगे तो ये ध्यान रखें कि आपने 10th क्लास से शुरू करनी है। क्यों? क्योंकि आप देखना कि मार्कशीट 10th की में ही सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, बाकी किसी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं रहती है। तो 10th की मार्कशीट से ही आपने लिखना, अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी शुरू करनी है। और उसके बाद आगे तक जो भी आपने एमए, एमएससी या कोई और डिग्री, बीएड या कोई दूसरी डिग्री कर रखी, जैसी योग्यता वो चाहते हैं, तो वहाँ तक की आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आती है अन्य योग्यताएँ। देखिए वो तो होगी अपनी वो डिग्री वाली बात है। अब अन्य योग्यता कोई दूसरे आपने ज्ञान ले रखा है, जैसे कोई दूसरी बहुत सी, कोई फ्रेंच भाषा जानता है, कोई जैपनीज़ जानता है, ताकि कई कंपनियाँ जो है उस हिसाब से, उस लैंग्वेज के हिसाब से नौकरी निकालती है, तो वो लिखेंगे। एक कंप्यूटर का ज्ञान, आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, तो हर एक ऑफिस में जो है कंप्यूटर का काम शुरू हो गया है, तो कंप्यूटर का ज्ञान भी मांगने लग गए हैं। तो इसलिए यहाँ कंप्यूटर ज्ञान और कोई भाषा का। फिर आती है आपकी उपलब्धियाँ, आपने क्या क्या प्राप्त किया है। तो वो उपलब्धियों में ये देखना कि भाई आपने कोई पुरस्कार मिला हो, किसी भी प्रतियोगिता में भाग लिया हो, कोई ऐसा कार्यक्रम किया हो जिसके लिए आपको अवार्ड दिया गया हो, तो वो यहाँ आप लिख देंगे। इसके बाद आता है एक्सपीरियंस, अनुभव, कि जिस नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस कितना है। क्योंकि कोई भी ऑफिस वाले या कोई भी डिपार्टमेंट में जिसमें भी नौकरी निकलेगी, वो ये चाहेंगे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है अनुभवी व्यक्ति चाहिए, ताकि वो काम को आसानी से जो है वो संभाल सके, कर सके। इसके बाद देखिए कुछ विशेष व्यक्तियों से आपका परिचय रहता है। तो यहाँ जो है संदर्भित व्यक्तियों के नाम, यानी जिनको आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं, ऐसे बड़े व्यक्ति जो उसी फील्ड में हों, तो उनका रेफरेंस जो है वो यहाँ दे देना है। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन आता है, ये हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, कि भाई आप कल्पना कीजिए आप रश्मि मिश्रा है, और आपने केमिस्ट्री में जो है, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है और पीएचडी फ़िलहाल आप कर रहे हैं। नवभारत टाइम्स, क्योंकि जो भी ऐड निकलती है, एडवर्टाइजमेंट निकलती है, तो अखबारों के माध्यम से निकलती है या नेट पे भी उपलब्ध हो जाती है। तो नवभारत टाइम्स जयपुर के विद्या आश्रम विद्यालय में केमिस्ट्री पीजीटी के लिए भाई खाली पद है, और उसके लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली है, विज्ञापन निकाला है। आपने इसके लिए सवर्त जो है वो भेजना है। तो उसके लिए देखिए सवर्त आप कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए आपने अपना नाम लिखा रश्मि मिश्रा, ठीक है, क्योंकि ऊपर आपने नाम बताएगा रश्मि मिश्रा। आप पिता का नाम आप कोई भी बना सकते हैं, लेकिन अपना नाम यहाँ रश्मि मिश्रा ही लिखना पड़ेगा। तो इन्होंने जैसे पिता का नाम लिख दिया, फिर माता का नाम लिख दिया, निशांत मिश्रा और शशि मिश्रा। इसके बाद हमने कहा था कि अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो डेट ऑफ बर्थ जो भी रहे वो यहाँ लिख देते हैं। फिर स्थायी पता वो लिख दिया, और वर्तमान पता, इसका दोनों का अगर एक जैसा रहता, सेम रहता है, तो आप ऐसे दोनों सेम लिख देते हो, या एज अबोव कर देते हैं हम, जैसा वैसा है, सेम वर्ड का भी प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर रहे वो यहाँ लिख देंगे, पूरी डिजिट ना लिख करके, कुछ क्रॉस लगा करके, कुछ पीछे का लिख देते, कोई कहीं लिख देता है। उसके बाद ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आप जैसे ये रश्मि है, तो रश्मि एट द रेट ऑफ जो भी gmail.com, yahoo.com, redifmail.com, जिससे भी बनाई जाती, जो भी ईमेल आईडी रहती है वो यहाँ लिख देंगे। अब ये तो हो गया अपना व्यक्तिगत परिचय। इसके बाद देखिए हमने कहा था कि शैक्षणिक योग्यताएं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने कहा था कि आपने 10th से शुरू करनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये लिखा गया है कॉलम, जैसे सीरियल नंबर, जितनी भी
आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो सीरियल नंबर से आप कर देंगे। उसके बाद परीक्षा का नाम लिखेंगे, 10वीं है, फिर 12वीं है, उसके बाद किसी ने बीए की, जैसे ये तो साइंस की है स्टूडेंट, क्योंकि पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी निकली है तो बीएससी, बीएससी के बाद फिर एमएससी और पीएचडी इन्होंने कहा ही है कि भी पीएचडी वो कर ही रही थी। और टीचिंग के लिए बीएड कंपलसरी है रहती है तो बीएड भी यहाँ। अब किस सन में की, किस विद्यालय से या किस यूनिवर्सिटी से की, और कौन कौन से सब्जेक्ट उसके रहे, और उनकी जो है श्रेणी परसेंटेज ये कितनी रही, तो वो यहाँ जो है सारी हम इसमें एक के बाद एक करके जितने भी हैं, क्योंकि हमें देखिए वैकेंसी के अगेंस्ट हमने अप्लाई किया है और हम चाहते हैं कि नौकरी हमें मिले, तो उसके लिए अपनी जो शैक्षणिक योग्यताएं जितनी भी पूरी जो भी है आपकी वो पूरी यहाँ आपने लिखनी पड़ेगी। इसके बाद अन्य संबंधित योग्यता में जैसे मैंने बताया था भाई कंप्यूटर का ज्ञान है या दूसरी भाषा है, जैसे इन्होंने यहाँ लिख रखा है भाई स्मार्ट बोर्ड कक्षाओं का क्योंकि आजकल स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट क्लासेज हो गई है तो स्मार्ट बोर्ड का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। और साइंस की स्टूडेंट है तो साइंस में समय समय पर एग्जीबिशन लगाई जाती है, प्रदर्शनी लगाई जाती है, तो उनमें भी निपुणता होनी चाहिए। इसके बाद थी भाई उपलब्धियाँ, यानी उपलब्धियाँ क्या क्या है, क्या क्या इन्होंने इस फील्ड में जो है वो प्राप्त किया है। तो विज्ञान साइंस क्यूज हुआ था, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर होते हैं, उसमें कोई पुरस्कार मिला रहता है वो यहाँ हम लिख देते। जैसे इन्होंने द्वितीय पुरस्कार लिख दिया, अरे कि ये प्रथम पुरस्कार जिस सन में मिला था और जिस चीज़ के लिए मिला था वो पूरी तरह से यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आती है भाई, हम बात करते थे अनुभव की, तो अनुभव क्या है कि भाई इन्होंने जो है पीजीटी केमिस्ट्री के पद पर की कोई दूसरे स्कूल में कार्य किया होगा, 6 महीने, साल, 2 साल, जितना भी किया होगा तो वो यहाँ यहाँ लिख देगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि भाई 6 माह के लिए इन्होंने किया। इसके बाद विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन भी ये कर चुके हैं, उसमें भी इनका एक्सपीरियंस है, कर चुके हैं। फिर जैसे संदर्भित व्यक्तियों का विवरण की बात की जाती तो इन्होंने लिख दिया, क्योंकि वो राजस्थान में निकला हुआ है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जयपुर में जो ये नाम लिखा राकेश मोहन जी, वो इनको जानते हैं। एक रोमा मजूमदार जो भी प्रिंसिपल सेंट्रल स्कूल मालवीय नगर की, तो वो भी इनको परिचित है इनसे। तो ये लिख करके सबसे नीचे फिर अपना आप दिनांक लिख देंगे और अपना नाम करके साइन कर देंगे और स्थान लिख देंगे। जैसे आप कहीं भी हम देखते हैं कोई भी आप पत्र लिखते हैं उसमें भी नीचे करते हैं नाम और साइन तो करते ही हैं, क्योंकि ये आपका सोवियत है जिसने भी भेजा। जैसे रश्मि मिश्रा जी ने भेजा है तो रश्मि मिश्रा नाम लिख करके वो अपनी साइन करके और स्थान और डेट जिस तारीख को भेज रही है वो सारी यहाँ भेज दी जाएगी। तो ये जो थी हमारे लेखन में ईमेल और सोवियत इन दोनों में से कोई एक लिखना आता है। बाकी जो दूसरी है लेखन के कार्य जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आते हैं, उनकी जो वीडियो है वो बना दी गई है, पहले ही बनाई हुई थी, और उसके लिंक जो है हम शेयर कर देंगे। इसके बाद दूसरा विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन में से एक चीज़ लिखने को आती है, उन दोनों में से उनकी भी वीडियो का लिंक जो है वो भेज दिया जाएगा। तो ये हमारी बोर्ड परीक्षा के जो लेखन के लिखने के लिए जो आते थे 5-5 नंबर के, 4 नंबर का विज्ञापन और संदेश लेखन वो 4 नंबर में है, ये 5 नंबर में था। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र भी 5 नंबर में, और अनुच्छेद लेखन जो पहले 5 नंबर का आता था अब वो 6 नंबर का है। तो पहले उनकी जो वीडियो के लिंक जो है आपको शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक यू।